नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपना सा घर का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम के बाद वह सीधे ही अपनी प्रेयसी के पास चला जाता, देर रात को लौटता और कभी कभी वह भी नहीं। उसने श्यामली को पूरी सच्चाई बता दी थी। माता पिता के प्रति अपनी व्यवस्था भी समझाई और अपनी इस कमजोरी के लिए माफ़ी भी मांग ली। वह श्यामली को सब बातें मानने को तैयार था, सिवाय अपना प्रेम संबंध तोड़ने के। मूल रूप से वह भला आदमी था और वफादार भी, इसलिए वह अपनी प्रेयसी को नहीं छोड़ पा रहा था। माँ ने आत्महत्या करने की धमकी दी लेकर अपनी बात मनवा ली थी। उन्हीं के मुंह में से बंधे वीरेन ने हामी भर दी थी। जब तक वह श्यामली को नहीं जानता था, वीरेन को उसके प्रति कोई कर्तव्य बोध नहीं हुआ था, परंतु श्यामली के आने और उसे जानने समझने के बाद उसका अपराध बोध जागा। पहले यह बात उसके मस्तिष्क में क्यों नहीं छाई कि वह श्यामली को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करता। उसने घर में ही सब सुख सुविधाएं मुहैया करवा दी थी। छुट्टी के दिन उसे घुमाने भी ले जाता, कपड़े खरीद देता। श्यामली को भी भीतर से एक उम्मीद थी कि वह धीरे धीरे अपने प्यार से वीरेन को अपना बना लेगी। वह भी अपनी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती। उस दिन विशेष प्रसन्न थी। उसे लगा था कि उसकी मंजिल थोड़ी पास खिसक आई थी जब उसे पता चला था कि वह गर्भवती है। शुक्रवार का दिन था। उस रात वीरेन घर नहीं लौटा और फ़ोन कर दिया था कि दूसरे दिन सुबह आएगा। शनिवार को उसे छुट्टी रहती थी। श्यामली ने सुबह उठकर उसकी पसंद के व्यंजन बनाए और तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। वीरेन आया तो थोड़ा चुप सा परेशान लग रहा था। नाश्ते पर ही उसने बात शुरू की और कहा कि उसका अपनी प्रेयसी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, परंतु श्यामली के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी समझता है। श्यामली चाहे तो आगे पढ़ ले अथवा जो कोर्स करना चाहे कर ले, जिससे उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वह आत्मनिर्भर हो जाएगी। वीरेन उसकी हर संभव सहायता करने को तैयार था। वह जानता था कि उसका अपराध अक्षम्य है। श्यामली को स्वावलंबी बनाकर शायद वह अपना अपराध बोध को कुछ कम कर लेना चाहता था। अब वीरेन को अपने गर्भवती होने की खबर देने में कोई तुक नज़र नहीं आई। विडंबना तो देखो, जो दोषी थे उन्हें दंड मिलना चाहिए था। उन्हें न मिलकर मिला उसको जिसका रत्ती भर भी दोष नहीं था। श्यामली ने अभी तक माँ को इस परिस्थिति की भनक तक नहीं लगने दी थी। फ़ोन पर बात होने पर वह कह देती थी सब ठीक है, पर उसने तय किया कि जब अकेले ही रहना है तो अपने वेतन में अपने लोगों के बीच जाकर क्यों नहीं रहेगी। और एक न एक दिन माँ को भी पता लगना ही था। माँ ने राघव को फ़ोन पर श्यामली के नाकामयाब विवाह एवं लौट आने की सूचना दी थी। क्या वह खुश है? श्यामली के लौट आने की खबर पाकर उसने स्वयं से पूछा। उसने तो सदैव श्यामली के लिए मंगल कामना की थी ना। राघव जब अगली छुट्टी पर घर आया तो उस दिन श्यामली की बेटी हुई थी। 2 वर्ष पश्चात राघव ने अपना तबादला वहीं करवा लिया। श्यामली की बेटी सलोनी लगभग 2 वर्ष की हो चुकी थी, तो श्यामली ने उसे माँ के पास छोड़कर शाम को कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू कर दिया ताकि नौकरी मिलने में आसानी हो। वही समय होता जब राघव भी ऑफिस से लौट कर कहीं जा पाता था, तो वह सलोनी से खेलने का जाता था। वह श्यामली की माँ को मौसी बुलाने लगा था। वह सलोनी से खूब खेलता। श्यामली से उसका बहुत साम्य था। उसी की तरह सलोनी भी खूब मुस्कुराते हुए दोनों आंखें चमक उठती थी। मौसी को उससे बहुत सहारा मिल गया था। वह अपने मन की बात राघव से करने लगी। मौसी ने एक दिन अपनी सबसे बड़ी परेशानी बयान की कि मुझे श्यामली की बहुत चिंता है। अभी तो मैं हूँ, परंतु मेरे बाद उसका क्या होगा। तुम्हारे इतने संगी साथी होंगे, उनमें से कोई तलाकशुदा हो अथवा पत्नी को खो चुका हो और श्यामली से विवाह करने को राजी हो। वह श्यामली को नई जिंदगी मिल जाएगी। बस आदमी अच्छा हो। बिटिया को तो मैं पाल लूँगी, भला दूसरे के बच्चों को कोई पुरुष क्यों अपनाएगा। कैसा है ना हमारा समाज, दोष पुरुष का हो तो भी भोगना लड़की को ही पड़ता है। माँ बाप जानते थे अपने बेटे का सच, पर इसी उम्मीद पर कि शायद वह अपनी प्रेमिका को छोड़ दे।
उन्होंने एक निर्दोष लड़की का जीवन दांव पर लगा दिया था। यही है कि हमारे समाज में एक लड़की की औकात। गलती तो मेरी भी है कि मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की। शरीफ लोग लग रहे थे, बस उनकी बातों में आ गई। सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ मौसी। सदैव मैं श्यामली को चाहता रहा, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काश मैंने हिम्मत की होती। यदि श्यामली को स्वीकार हो और आप अनुमति दें तो मैं करूँगा श्यामली से विवाह, और सलोनी भी हमारे पास रहेगी। अपनी माँ का प्यार पाना तो हर बच्चे का अधिकार है। मुझसे वह पिता का पूरा प्यार पाएगी। स्त्रियों से भी वह अपेक्षा की जाती रही है कि वह दूसरी स्त्री की संतान पालेगी। राघव और श्यामली का विवाह हुए एक लंबा अरसा बीत गया था। सलोनी बड़ी हो गई और ब्याह कर पति गृह दूसरे शहर चली गई। वृद्ध एक एक करके दूसरे लोग जा बसे, पर झटका तब लगा जब अकस्मात श्यामली का देहांत हो गया। बीमार भी नहीं थी, रात को सोई या फिर सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक था। पिछले अटैक को बहादुरी से मुकाबला करने वाली श्यामली पर इस बार विधि ने नींद में ही वार कर दिया। महीना भर लग गया था सलोनी को अपने पापा को साथ चलने के लिए मनाने में। श्यामली राघव की यादों से भरे उस घर को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, और सलोनी उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। शुरू में तो नए शहर में राघव बहुत उदास रहे, परंतु फिर उसकी मुलाकात उसी कॉलोनी में रहने वाली अपने एक पुराने सहपाठी अच्छज से हुई, जो अब एक जाने माने डॉक्टर बन चुके थे। दिन भर तो डॉक्टर साहब व्यस्त रहते, परंतु शाम में प्रायः ही एक संग गुजारने लगे। उनकी पत्नी भी बहुत मिलनसार थी। भोजन के समय सलोनी पापा को लेने आती तो उनसे मिले बिना न जाती। कुछ दिनों से राघव की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। भूख न लगती, अशक्त और थका थका महसूस करते, और जब वजन भी कम होने लगा तो डॉक्टर ने कहा, कभी आ जाओ मेरे क्लिनिक, चेकअप करके देख लेता हूँ। सलोनी दूसरे ही दिन पापा को क्लिनिक ले गई। डॉक्टर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने राघव को किडनी के डॉक्टर के पास भेज दिया। वहाँ से रिपोर्ट यह है कि उसके दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। वह एक को शीघ्र ही बदलना आवश्यक था। सलोनी ने तुरंत अपना एक किडनी देने का ऐलान कर दिया। उन दोनों का ब्लड ग्रुप तो एक था ही। वही रिपोर्ट लेकर शाम को राघव और अपने डॉक्टर मित्र के घर मशवरा करने आए। वह चाहते थे डॉक्टर उनके लिए कहीं से किडनी अरेंज कर दें। पर तुम तो बता रहे हो कि तुम्हारी बेटी अपनी किडनी देने को तैयार है। डॉक्टर ने कहा, हाँ, पर यदि बाहर से मिल जाए तो अच्छा है। इस पर डॉक्टर ने समझाया, हमारी होती तो दोनों किडनी हैं, परंतु एक से बखूबी काम चल जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत उम्र बीत जाने के बाद पता चलता है कि व्यक्ति को जन्म से ही एक किडनी, इसलिए मजबूरी होने पर वे लोग अपनी किडनी बेच देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा शरीर बाहरी अंग जल्दी से स्वीकार नहीं करता, परंतु किसी भी ब्लड रिलेशन का अंग होने पर उसकी संभावना बढ़ जाती, और सलोनी ने तो स्वयं अपनी किडनी देने की पेशकश की है। विश्वास रखो, सलोनी का उसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और तुम्हारे शरीर द्वारा उसे स्वीकृत करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। राघव कुछ पल डॉक्टर की ओर देखते रहे। किसी उलझन में जैसे स्पष्ट बात कहने आवश्यक है, सोनू ने धीमे से कहा, सलोनी मेरी बेटी नहीं है। क्या मतलब? तुम तो भाभी को बचपन से जानते थे। क्या? भाभी का उसके मन में जो संशय उपजा था उसे कहना उचित ना समझ वे रुक गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मित्र। और राघव ने पूरी आपबीती कह सुनाई। फिर जोड़ा, सलोनी को यह बात याद नहीं होगी और मैंने कभी उस विषय में बात ही नहीं की। दरअसल मुझे तो यह ध्यान ही नहीं आता कि वह मेरी बेटी नहीं है। पता चलने पर जाने वह क्या सोचे, उसके पति को कैसा लगे। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भी जब रक्त का रिश्ता नहीं है तो बाहर से लेना और सलोनी की लेना तो एक ही बात हो गई ना। बस तुमने ही ये गुजारिश की है कि सलोनी के सम्मुख इस बात का जिक्र मत करना। सलोनी अपने पिता को लेने आई हुई थी और बहुत देर से आंटी के पास किचन में खड़ी थी। पापा को बुलाने जब वह ड्राइंग रूम में आई तो उसने काफ़ी कुछ सुन लिया था। कमरे के भीतर आकर उसने कहा, मुझे सब पता है पापा, माँ ने बताया था, और शैलेंद्र भी जानते हैं यह बात, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पापा, किसी पिता से कम प्यार मिला है क्या मुझे आपसे? तो मुझे भी आज अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाने दीजिए ना।
दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस आशा के साथ धन्यवाद।